जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बाबा अमरनाथ जी यात्रा पर पहली बार जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपकी यात्रा आसान बनाना है। अगर आप पहले ही बाबा अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाली परेशानियों के बारे में जान लेते हैं तो आप घर से ही सभी परेशानियों से निपटने के लिए प्रिपेयर्ड होकर आएंगे और आपकी यात्रा मंगलमय होगी। दोस्तों, आप बड़े आराम से जम्मू रेलवे स्टेशन से भगवती नगर बेस कैंप तक पहुंच जाओगे। असली परेशानी भगवती नगर बेस कैंप से शुरू होती है। बेस कैंप के भीतर प्रवेश पाने के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। अगर आप 12 बजे के बाद पहुंचते हैं तो 4-5 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद कड़ी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद बेस कैंप के भीतर दाखिल होंगे। जम्मू में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ती है। गर्मी से पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। कैंप के भीतर पहलगाम और बालटाल बस टिकट के लिए लंबी लाइन पहले से ही लगी रहती है। 3 से 4 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद बस का टिकट मिलता है। अब बारी आती है रुकने के लिए हॉल में एंट्री पाने की। हॉल के भीतर रुकने के लिए 50 की पर्ची कटवानी पड़ती है। हॉल की पर्ची के लिए अलग काउंटर बना है। यहाँ भी लंबी लाइन का सामना करना पड़ेगा। 1-2 घंटे यहाँ भी लाइन में खड़े रहने के बाद आपका नंबर आएगा। हॉल की पर्ची कटवाने के बाद गद्दे के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। 100 का डिपॉजिट देकर आपको गद्दा मिल जाएगा। अगर हॉल फुल हो जाते हैं तो बाहर जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ गद्दा बिछाना पड़ेगा। भंडारे के भीतर जाने के लिए काफी समय लाइन में लगना पड़ता है। रात में मुश्किल से 2-3 घंटे आराम करने को मिलते हैं। जैसे ही रात के 2 बजते हैं अनाउंसमेंट चालू हो जाती है। सभी यात्रियों को बस की तरफ जाने की सूचना दी जाती है। फिर गद्दा जमा कर 100 का डिपॉजिट वापस लेना रहता है। उसके लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा। अगर आप बैग साथ लेकर जाना नहीं चाहते हैं तो बेस कैंप में ही लॉकर रूम बना है। लॉकर रूम में बैग रखने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। भगवती नगर बेस कैंप के पास ही बड़े ग्राउंड में पहलगाम बालटाल जाने वाली सभी बसें खड़ी मिलेगी। टिकट के पीछे बस का नंबर हाथ से लिखा मिलेगा। कौन सी नंबर की बस कहाँ खड़ी है आपको बताने वाला यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा। बस ढूंढने में काफी परेशानी होती है। आपको अंधेरे में एक बस चेक करनी पड़ती है। कहीं जाकर आपके नंबर वाली बस कई कोने में खड़ी मिलेगी। 3 बजे से बस में बिठा दिया जाता है। असल में बस सुबह 6 बजे के करीब पनवाई के साथ चलना शुरू होती है। भगवती नगर बेस कैंप में इतनी सारी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। भगवती नगर बेस कैंप से बस द्वारा आप आराम से पहलगाम बेस कैंप तक पहुंच जाओगे। पहलगाम बेस कैंप में टेंट भी मिल जाएगा। भंडारों में अच्छा खाना भी मिल जाएगा। कई सारे पतरे के बाथरूम और टॉयलेट यहाँ बने हैं, लेकिन बाथरूम और टॉयलेट में अंदर से कुंडी टूटी हुई मिलेगी। यही सबसे बड़ी यहाँ की दिक्कत है। आपको एक हाथ से दरवाजे को पकड़कर बैठना पड़ता है। रात में काफी ठंड भी पड़ती है और बारिश भी होती है। सुबह पहलगाम से चंदनवारी चेक पोस्ट तक शेयरिंग टैक्सी से जाना पड़ता है। पहलगाम बेस कैंप से चंदनवारी जाने के लिए सुबह 5 बजे से ही लंबी लाइन लग जाती है। 1 से 1.5 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। चंदनवारी चेक पोस्ट से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। चेक पोस्ट पर भी 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन लग जाती है। यहाँ भी चेक पोस्ट पार करने में 2 घंटे लग जाते हैं। चंदनवारी चेक पोस्ट से पैदल चढ़ाई की शुरुआत होती है। चंदनवारी से पहला पड़ाव शेषनाग में होगा। चंदनवारी से शेषनाग की दूरी 12 किलोमीटर है। घोड़े से यात्रा करना भी आसान नहीं है। हमेशा घोड़े से गिरने का डर बना रहता है। बाद में पिछवाड़े में काफी दर्द होता है। चंदनवारी से 1 किलोमीटर के बाद पिसू टॉप की सबसे कठिन चढ़ाई आती है। अगर आपने ये चढ़ाई पार कर ली तो समझ लो आपने मैदान मार लिया। इतनी कठिन चढ़ाई आगे नहीं आएगी। पिसू टॉप से आगे नागिन टॉप एक और चढ़ाई आएगी जो पिसू टॉप के मुकाबले ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। नागिन टॉप से शेषनाग तक आसान छोटी मोटी चढ़ाई ढलान आती रहेगी। अगर बारिश हो जाती है तो पूरे ट्रैक पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। चलना काफी कठिन हो जाता है। अगर बारिश नहीं होती है तो घोड़ों की वजह से काफी धूल उड़ती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। कपड़े और चेहरे पर इतनी धूल बैठ जाती है आदमी को पहचानना मुश्किल हो जाता है। पिसू टॉप से शेषनाग के बीच पूरे रास्ते में सिर्फ पिसू टॉप से 4 किलोमीटर की दूरी पर जोजीबल जगह पर भंडारा आता है।
सिर्फ इसी भंडारे के पास अच्छे टॉयलेट मिलेंगे। अन्य जगह पर टॉयलेट तो बने हैं, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। टॉयलेट इतने गंदे मिलेंगे, आप देख भी नहीं पाओगे, बैठना तो दूर की बात है। इसलिए पहलगाम बेस कैंप के भंडारों में सोच समझकर खाना खाए। शेषनाग बेस कैंप में रात में सबसे ज्यादा ठंड रहती है, यही यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरे दिन शेषनाग से पंचतरणी में दूसरा पड़ाव आता है। शेषनाग से पंचतरणी की दूरी 14 किलोमीटर है। शेषनाग से पंचतरणी जाते समय बीच में गणेश टॉप की कठिन चढ़ाई आती है। पिछली साल यहाँ काफी बर्फ गिरी हुई थी, तब यहाँ से चलना काफी मुश्किल हो गया था। रस्सी के सहारे चढ़ना और उतरना पड़ता था। बारिश हुई थी तो यात्रियों की कीचड़ में चलते समय हालत खराब हो गई थी। गणेश टॉप से आगे ढलान वाला रास्ता है। बीच में पोषपत्री जगह पर 5 स्टार भंडारा मिलेगा। यहाँ एक से एक बढ़िया मिठाई और खाना मिलेगा। टॉयलेट भी अच्छे मिलेंगे। पंचतरणी में रात में काफी ठंड रहती है और मौसम भी खराब रहता है। बारिश होती रहती है और टेंट में पानी लीक होने लगता है। पंचतरणी से बाबा अमरनाथ जी गुफा 6 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 किलोमीटर चलने के बाद संगम टॉप की चढ़ाई की शुरुआत होती है। ये चढ़ाई काफी थकाने वाली होती है। यहाँ घोड़ों की वजह से काफी बार जाम लगता रहता है, रुक रुक कर चलना पड़ता है। बारिश हो जाती है तो कीचड़ से फिसलन बढ़ जाती है। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। कुछ यात्रियों को लो ऑक्सीजन की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आर्मी के कैंप में ऑक्सीजन की सुविधा मिलती है। पिछले साल बाबा की गुफा पर रात में रुकने की अनुमति नहीं थी। रुकने के लिए टेंट भी नहीं लगाए गए थे। दर्शन के बाद यात्रियों को सीधे बालटाल के रास्ते से बालटाल बेस कैंप भेज दिया जाता था। इस वर्ष भी बाबा बर्फानी के गुफा पर रुकने दिया जाएगा या नहीं, आधिकारिक तौर पर अभी तक बताया गया नहीं है। मतलब साफ है, एक दिन में पंचतरणी से बाबा की गुफा तक 6 किलोमीटर और बाबा की गुफा से बालटाल बेस कैंप 14 किलोमीटर, एक दिन में कुल 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। बाबा बर्फानी गुफा से बालटाल मार्ग पर 4 किलोमीटर की दूरी पर बरारी टॉप जगह पर सीमित टेंट लगाए जाते हैं। बीमार यात्री या थके हुए यात्रियों को यहाँ रिक्वेस्ट करने पर रुकने दिया जाता है। बालटाल मार्ग पर अभी लाइटें लगाई गई हैं, इसलिए रात में भी आप बालटाल मार्ग से जा सकते हैं। बालटाल मार्ग पर टॉयलेट बहुत कम जगह पर मिलेंगे, वो भी काफी गंदे मिलेंगे। 3 दिन लगातार चलने के बाद बालटाल मार्ग से उतरते समय घुटनों में काफी ज्यादा दर्द होता है। बालटाल बेस कैंप में रुकने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जम्मू जाने वाली बस का टिकट जल्दी नहीं मिलता। जम्मू वाली व्यवस्था यहाँ नहीं होती है। बस का टिकट कहाँ से मिलेगा समझ में नहीं आता। सरकारी बस है या प्राइवेट बस का काउंटर है, पता नहीं चलता। जम्मू से कानोवाई जब तक नहीं आएगी तब तक जम्मू जाने के लिए बस नहीं मिलेगी। प्राइवेट बस वाले जम्मू पहुंचने में काफी समय लगा देते हैं। दोस्तों, बाबा अमरनाथ जी यात्रा बाबा बर्फानी की मर्जी से चलती है। अगर भारी बारिश हो जाती है तो यात्रा 1-2 दिन के लिए रोक दी जाती है। सभी पड़ाव पर 1-2 दिन रुकना भी पड़ता है। तब काफी यात्री ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तब आपको हौसला रखने की आवश्यकता होती है। बाबा अमरनाथ जी यात्रा में इतनी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। अंत में इतना ही कहूंगा, बाबा अमरनाथ जी यात्रा पर पिकनिक समझकर जाना नहीं है। घर से ही ठान लो, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही वापिस घर लौटूंगा। बाबा बर्फानी में आस्था रखो, बाबा पर भरोसा रखो, तभी आपको यात्रा में असली आनंद आएगा। जय बाबा बर्फानी। दोस्तों, यहाँ पर बाबा अमरनाथ जी यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें।